नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, वो आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, कक्षा 12वीं से पहले कक्षा 10वीं के ब्लूप्रिंट आए और मॉडल पेपर आए और ठीक इसी तरह अब डैश वर्क को भी लेकर बड़ी अपडेट है वो आ चुके हैं। मैंने खुद बाजार में जाकर चेक किया तो पता चला कि जो डैश वर्क है वो अब आपकी बाजार में आ चुकी हैं। जी हाँ स्टूडेंट, बाजार में है वो आ चुकी हैं। साइड में मैं आपको फोटो भी है वो दिखा दूंगा। और अब आपकी डेढ़ सौ के तो आ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठ रहा है कि किस में से ज्यादा सवाल हैं वो आते हैं। जो कमजोर स्टूडेंट है उनको कौन सी डेस्क है वो खरीदनी चाहिए, और इसी प्रकार के बहुत सारे डाउट हैं। और जो स्कूल में टीचर हैं वो कौन सी डेस्क है वो मंगवाते हैं स्टूडेंट से, और ज्यादातर स्टूडेंट है कौन सी डेस्क है वो खरीदते हैं, और उनमें से सवाल है वो आते हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा है A to Z इस वीडियो में जानकारी है वो देने वाला हूं। एक भी डाउट है आपका बचेगा नहीं, सारी सारी जानकारी है वो दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर डैश वर्क 2024 संजीव और एक्सीलेंट डैश वर्क लिखा है, और यहाँ पर भाषा किसकी सरल है, गलतियां है ना वो सबसे कम किस डैश वर्क में आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जितने भी डाउट है ना वो सारे के सारे कुल मिलाकर 15 डाउट है यहाँ पर मैं क्लियर है वो करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें देखिएगा संजीव डैश वर्क को मैं एस से लिखूंगा, और एक्सीलेंट को जो अच्छी है ना जो बेहतर है वो उसको मैं इस प्रकार लिखूंगा। संजीव को एस से और एक्सीलेंट डैश को ई से प्रदर्शित करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा सरल है वो किस डैश में होती है, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होता है उसको भी समझ में वो आ जाए। ठीक है, ये वीडियो तो खास तौर पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए ही है, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों को पता नहीं चलता नहीं भाई कि कौन सी डैश सही होती है, कौन सी किस में गलतियां ज्यादा होती है। ठीक है, तो भाषा सरल के हिसाब से देखें तो हम संजीव डैश को ये पॉइंट है वो देखें। संजीव डैश है में भाषाएं बहुत ही सरल है होती है, एक्सीडेंट में थोड़ी डिफिकल्ट है वो होती है। ठीक है, और उसके बाद गलतियां की बात करें तो गलतियां है ना सबसे ज्यादा है ना वो थोड़ी एक्सीलेंट डैश में है वो होती है। जो होशियार विद्यार्थी होते हैं ना उनको तो पता चल जाता है कि भाई इसमें ये गलती है मैथ में, ठीक है, हमें पता चल जाती है। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट उनको कौन बताता है कि भाई ये गलती है, प्रश्न में ये गलती दी हुई है, आंसर में ये गलती दी हुई है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो संजीव में ऐसा नहीं है। संजीव में मतलब गलतियां होती हैं, मैं ऐसा नहीं कहता है ना ही संजीव में होती है ना एक्सीलेंट में, दोनों में होती है, लेकिन कम किस में होती है, कम होती है संजीव डैश में। ज्यादा गलतियां हैं, मैंने खुद भी है वो देखा है, एक्सीडेंट डैश में थोड़ी ज्यादा गलतियां हैं वो होती हैं। उसके बाद ये देखिए ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम किसको देंगे, संजीव डैश को है वो देंगे। ठीक है, किसको देंगे, संजीव डैश को। फिर टीचर की बात करें, टीचर हैं वो कौन सी डैश है वो मंगवाते हैं स्कूल में, तो मैं आपको बता देता हूँ टीचर भी संजीव डैश मंगवाते हैं। ठीक है, जी हाँ स्टूडेंट, ये सही बात कह रहा हूँ। आप हर एक स्कूल में जाकर वो देख लेना, और आपको भी पता चल जाएगा कि टीचर भी यही डैश है वो मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं, संजीव डैश है वो मंगवाते हैं। मैं संजीव डैश का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, फिर स्टूडेंट की पसंद कौन सी होगी, तो स्टूडेंट की पसंद भी क्या होगी, जो टीचर कहेंगे वही लाएंगे ना। तो टीचर भी यहाँ पर भी स्टूडेंट भी यही लाएंगे, है ना। अगर टीचर कहते हैं संजीव डैश लाओगे तो स्टूडेंट एक्सीलेंट डैश लाल मान लीजिएगा लेकर आ जाता है, तो उसको क्या फायदा होगा भाई, टीचर तो उसको सॉल्व कराएंगे ना, संजीव डैश को प्रॉपर है वो उसको सॉल्व है वो कराएंगे। एक एक मॉडल पेपर है उनको बताएंगे कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, उनका प्रॉपर टेस्ट वगैरह है वो लेंगे। ठीक है, संजीव डैश को पूरा सॉल्व कराएंगे, टीचर करेंगे, तो स्टूडेंट भी उनके हिसाब से ही चलेंगे, टीचर के हिसाब से। अगर आपको डैश खरीदनी है तो आप अपने टीचर से भी एक बार जरूर पूछना। और कमजोर स्टूडेंट है वो कौन से करेंगे, उनको पता है कि भाषा सरल किसमें है, सब कुछ हमें यह पता होता है कि भाषा है, मैंने बताया था जैसा कि संजीव डैश में होती है। ठीक है, तो कमजोर स्टूडेंट है जो भी जिनका मतलब ज्यादा है, कुछ नहीं आता है, कमजोर है थोड़े, तो उनको भी संजीव डैश में वो खरीदनी चाहिए। उसके बाद ज्यादा फायदा है वो किस में होता है, तो ज्यादा फायदा अभी तक देखोगे इसमें भी संजीव 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 संजीव। ठीक है, तो ज्यादा फायदा देखे अभी तक के हिसाब से, आगे मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, ज्यादा फायदा है वो संजीव डैश में। ठीक है, और सवाल किसमें से आते हैं, तो सवाल है ना ऐसा कोई भी फिक्स रहे वो नहीं है कि सवाल एक्सीलेंट में से ज्यादा आएंगे या फिर संजीव में से आएंगे। ठीक है, दोनों में से बराबर आते हैं। मान लीजिएगा संजीव डैश में कोई मॉडल पेपर दूसरा है, दूसरे का मॉडल पेपर है, इसमें कोई तीसरा प्रश्न है, क्या है, क्यों क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, वो क्वेश्चन है ना, मान लीजिएगा एक्सीलेंट डैश में ना मॉडल पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो दिया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, फेरबदल है वो किया गया है, बाकी सब कुछ है, ज्यादातर सवाल है दोनों में मिलते जुलते ही है। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर है ना जो आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया था उसके हिसाब से ये सारे के सारे हैं वो बनते हैं मॉडल पेपर डैश वर्ग में। ठीक है, उसके बाद सवाल किसमें से ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर दोनों को पॉइंट दूंगा मैं। ठीक है, संजीव को भी दूंगा
और एक्सलेंट को बी दूंगा, ठीक है। उसके बाद है आगे देखिएगा, आगे है बोर्ड मॉडल पेपर 2024 है ना, जो अभी राजस्थान बोर्ड ने जारी किया था, वो है ना मॉडल पेपर है। आप देख सकते हो मॉडल पेपर, इसकी आंसर की है ना वो भी इसमें मिलती है, ठीक है। आंसर की सबसे पहला मॉडल पेपर इसमें मिलता है, उसमें पूरी आंसर की है वो दी गई होती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचेगा कि भाई आंसर की इसमें मॉडल पेपर है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो मॉडल पेपर दोनों में मिलता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, संजीव को भी मिलेगा और एक्सलेंट को भी मिलेगा, ठीक है, दोनों को मिलेगा। होशियार जो स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट मैं आपको बताऊं, अगर आपके टीचर बोलते हैं कि भाई संजीव डैश लाओ, तो आपको क्या लानी है, संजीव डैश लानी है, वरना फिर आपको लानी है कौन सी, एक्सलेंट डैश, ठीक है। कौन सी लानी है, एक्सलेंट डैश, ठीक है। और दोनों में जहां तक हो सके, अगर आपको एक पॉइंट और देखना है, जो भी होशियार स्टूडेंट है उनको ये पॉइंट और देखना है कि भाई मॉडल पेपर किस में ज्यादा है, ठीक है। जैसे संजीव डैश में 10 मॉडल पेपर दिए हुए हैं और एक्सीलेंट डैश में 14 मॉडल पेपर दिए, तो आपको एक्सीलेंट डैश लानी है, ठीक है, क्योंकि आपकी इसमें ज्यादा प्रैक्टिस है वो होगी, ठीक है। तो 10 पहले तो 10 मॉडल पेपर वो कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। 10 मॉडल पेपर वो होंगे मॉडल पेपर जो इसमें आपको आंसर की भी दी होती है, ठीक है। लेकिन जो एक्सीलेंट डैश में मैंने भी खुद देखा है 4 मॉडल पेपर ऐसे दिए होते हैं जिनकी आंसर की वो नहीं दी होती है, ठीक है। तो अगर आपको 4 मॉडल पेपर एक्स्ट्रा दिए होते हैं एक्सीलेंट में तो वो लेकर आ जाए, ठीक है। फिर माई जो कि माई मतलब मैं मेरे हिसाब से वो कौन सा डैश खरीदनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए संजीव डैश है वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, स्कूल में कौन सी मंगवाएंगे, स्कूल में भी संजीव डैश है वो मंगाएंगे ज्यादातर, ठीक है। आप अपने टीचर से पूछना कि कौन सी डैश है वो लाए, ठीक है, तो पूछ लेना एक बार और वो बता देंगे कि भाई संजीव लाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कितने प्रतिशत सवाल आते हैं, तो सवाल की बात करें तो 40 से 60% है सवाल है दोनों डैश में से आते हैं। ऐसा मत करना, मेरे एक बात बता देता हूँ, ऐसा गलती मत करना कि दोनों डैश लाऊं, दोनों डैश बिल्कुल भी नहीं लानी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शब्दों का हेरफेर होगा और सवाल भी मिलते जुलते होंगे, आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि भाई ये सही है या फिर सही, तो दोनों है लेकिन आपको याद नहीं रहेगा प्रॉपर, ठीक है ना। तो दोनों डैश गए कभी भी नहीं लानी, एक डैश लानी, कोई भी लाओ एक डैश लाओ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं लाना आपको, ठीक है। और स्कूल में कौन सी मंगा मैं बता दें कितने प्रतिशत सवाल आते हैं, मॉडल पेपर ज्यादा किस में होते हैं, तो एक्सीलेंट डैश में अगर आपको ज्यादा मिलते हैं, जहां तक उसके मुझे लगता है एक्सीलेंट डैश में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक्सीलेंट डैश उस समय लानी है, ठीक है। और टीचर बोलते हैं कि संजीव लाओ, तो संजीव लानी, क्योंकि आपको वो आपके माँ साहब है वो सॉल्व है वो कराएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि भाई डैश संजीव और एक्सीलेंट है, इन दोनों को आपको प्रॉपर है बाजार में मतलब देखना है, ठीक है। दुकान पे जाओगे ना आप, तो उसको देखना है उसमें क्या कोई गलती वगैरह नहीं है या फिर नहीं है सॉरी गलतियां हैं या फिर नहीं, मतलब 2024 की है या फिर नहीं, इसके साथ आंसर की वगैरह दी हुई है या फिर नहीं है, तो प्रॉपर आपको देखनी है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है आपको आंसर की, और फटी तो नहीं है 2024 की ही है या फिर दूसरी 2023 की है, तो वो भी आपको है वो देखनी है। और आंसर की तो दोनों में मिलेगी, ठीक है, जो अलग से है ना आंसर है वो मिलेंगे, ठीक है। और बाकी यही कुछ वीडियो था जिसमें मैंने सारा का सारा है बता दिया कि भाई कौन सी डैश है आपके लिए अच्छी है, कौन सी ज़्यादा स्टूडेंट है वो खरीदते हैं, प्रॉपर A to Z जानकारी बता दी। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो कि आपको इतनी सारी जानकारी दे, ठीक है। तो बाकी वीडियो है यहीं तक है समाप्त होता है। बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।